नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब प्लान किया है एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों कोरोना की इस भयंकर महामारी के कारण सब कुछ शेड्यूलिंग डिस्टर्ब्स हो चुकी है और विशेष करके दोस्तों कॉलेज एग्जाम्स के बारे में यूजीसी चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे मिलकर बिल्कुल उसका निराकरण करना ही नहीं चाहती, इसलिए ये मामला निरंतर और पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक राज्य की तरफ से उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, तो वहाँ की ऑल यूनिवर्सिटी में सीधा प्रमोट कर दिया गया। पिछली परीक्षाओं के नतीजे और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जनरल प्रमोशन कर दिया गया और प्रमोट का पूरा फार्मूला बताया गया। आज के इस वीडियो में क्या फार्मूले से प्रमोट किया जा रहा है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया, उस केस की क्या स्टेटस है, उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। तो इसी प्रकार की एजुकेशन और जॉब रिलेटेड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोस तैयार अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम खबर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। एमपी उच्च शिक्षा विभाग है, जो मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग है, उसने अंतिम वर्ष की परीक्षा और जनरल प्रमोशन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। सितंबर में परीक्षा होंगी, अक्टूबर में घोषित हो जाएंगे रिजल्ट। दोस्तों यहाँ पे परीक्षा केवल जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी होगी, सबकी नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट खुद तैयार करेंगे उत्तर पुस्तिका। मतलब यहाँ पर ये ओपन बुक एग्जाम की बात हो रही है। यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो यूजी प्रथम और पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के छात्र छात्राओं को गत वर्ष के परीक्षा परिणाम तथा वर्तमान सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है सेमेस्टर की परीक्षा हैं, जो पिछले गत वर्ष का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी ओपन बुक परीक्षा में उनकी ओपन बुक एग्जाम करवाई जाएगी। और ओपन बुक परीक्षा में जो शामिल नहीं होंगे उनकी नवंबर में एग्जाम करवाने की बात की जा रही है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को जो 100% अंक है वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलेंगे। वहीं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को रिजल्ट गत वर्ष का रिजल्ट और 50% और वर्तमान सत्र के जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके आधार पर सेकंड ईयर वालों को पास किया जाएगा। थर्ड ईयर वाला जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो चाहे एमए फाइनल हो गया तो उनको क्या ओपन बुक एग्जाम करवाई जाएगी। उनको अपने जो क्वेश्चन पेपर है, मार्क्स हैं, वो ऑनलाइन जो पोर्टल रहेगा उसके ऊपर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद सभी को वहाँ पर ले जाके जमा करना होगा। यूजी प्रथम वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन से तैयार होगा परीक्षा परिणाम और कंप्लीटली इसमें जो परीक्षा परिणाम है उसको तैयार किया जाएगा। अगर हम आगे की बात करते हैं पिछले परीक्षाओं के नतीजे और उसके आधार पर जनरल प्रमोशन, दोस्तों ये जो बात हो रही है वो एमपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सब पे ये बातें पूरी कंप्लीट लागू रहेगी। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा होगी। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का जो फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। यूजी अंतिम वर्ष पीजी के विद्यार्थी अपने घर पर रहकर ओपन बुक प्रणाली से एग्जाम देंगे। सभी परीक्षाएं सितंबर में होंगी, रिजल्ट अक्टूबर में जारी किए जाएंगे। विभाग से आदेश मिलने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल तैयार करना शुरू कर दिया है। यूजी अंतिम वर्ष और पीजी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी अपने रजिस्टर या A4 साइज के पेपर की उत्तर पुस्तिका तैयार करेंगे। उसमें उन्हें अपना रोल नंबर, नामांक, कॉलेज का नाम, पेपर की पेज संख्या अपने हाथ से लिखेंगे। उत्तर लिखते समय सिर्फ नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे। ओपन बुक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों को नवंबर में परीक्षा में शामिल कर विशेष उनकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से ओपन बुक प्रणाली घर बैठे करवाई जाएगी और उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एक साथ जो एमपी जो एजुकेशन का पोर्टल रहेगा उस पर एक साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से वो वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स घर बैठे उनको सबमिट करवाना होगा, उनके ओपन बुक एग्जाम होगा। तो यूजीसी ने जो एग्जाम की बाध्यता दी उसमें एमपी में बीच का रास्ता निकाला गया, ओपन बुक एग्जाम, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी भंग ना हो और स्टूडेंट्स आसानी से घर बैठ के एग्जाम्स को दे सकें। दोस्तों अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करना विद्यार्थियों के हित में नहीं। यूजीसी ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाकर यही बात वापस दोहराई है और यूजीसी शुरू से यही कह रहा है। जो महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने जो एग्जाम कैंसिल करके जो प्रमोट की बात की थी, तो महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के रुख पर यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा और उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष की जो है परीक्षा रद्द करना व्यवहारिकता नहीं है। बिना परीक्षा नया सत्र कैसे शुरू होगा, इस प्रकार से ये पूरी जो तर्कों के आधार पर यूजीसी ने कंप्लीटली कोर्ट में बात रखी है। और यूजीसी यही कह रहा है अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं तो डिग्री को मान्यता नहीं। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा परीक्षा नहीं कराने का फैसला गलत। 30 सितंबर तक परीक्षा कराने की तय की गई है समय सीमा। और दोस्तों अगस्त भी आ चुका है, कल 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद भी बहुत सारी समस्या रहने वाली है। और साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये वाला जो एजुकेशन वर्ष शून्य वर्ष नहीं होगा, इसमें यथावत चलेगी क्लासेस, सिलेबस वगैरह कम किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की क्लासें चलेगी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी का स्टैंड क्लियर है। अब आगे की और सुनवाइयां होती हैं, उसमें क्या निर्णय निकल के आएगा उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको श्योर दूंगा दोस्तों। लेकिन एमपी के स्टूडेंट्स के लिए विशेष करके खुश खबर है। बाकी हमारे राजस्थान में दोस्तों सरकार अभी बिल्कुल अब सटीक से कंप्लीट हो चुकी है। सरकार के जो चल रहा था घटनाक्रम वो पूरा संपन्न हो चुका है। तो अब देखते हैं हमारे यहाँ से भी कोई फॉर्मूला तैयार होगा या फिर जो यूजीसी का स्टैंड है उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। क्या होगा आगे देखा जाएगा। राजस्थान की बात कर रहे हैं अगर हम, बाकी ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में भी अभी कोई कहीं कुछ भी क्लियर नहीं है। कोई कह नहीं सकता आपको कि प्रमोट किया जाएगा। एग्जाम्स के क्या कंडम स्थिति है, कम से कम पूर्व कक्षा वालों को प्रमोशन, लेकिन फाइनल के एग्जाम को लेकर पूरा मामला और पेज फंसा हुआ है। तो दोस्तों इस बारे में कुछ अपडेट होगी तो श्योर मैं आपको दूंगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि उस स्टूडेंट कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको श्योर अपडेट दे सकूँ। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।